हेलो बच्चों। तो क्लास 10th में हम लोग फर्स्ट चैप्टर इंग्लिश का पढ़ चुके थे, पेज 4 लिविंग। आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का सेकंड चैप्टर जो हमारे पास है, मी एंड द इकोलॉजी बिट। तो इसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और उसके बाद ऐसे ही करके हम लोग आगे सारा चैप्टर देखेंगे एक एक करके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मी एंड द इकोलॉजी बिट। अब ये सबसे पहले ये जो इसका चैप्टर का नाम है, इसमें एक टर्म आ रहा है इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या होता है, ठीक है। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्या, तो इसके जो सबसे मेन है राइटर कौन है? जॉन लेक्सॉ। जॉन लेक्सॉ जो है एक अमेरिकी लेखक है, क्योंकि ये बोर्ड में हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि जो राइटर कौन है इस स्टोरी का। तो इसके राइटर कौन है? जॉन लेक्सॉ। जॉन लेक्सॉ क्या है? एक अमेरिकी लेखक है, ठीक है। तो पहले जॉन लेक्सॉ के बारे में कुछ जान लेते हैं कि जॉन लेक्सॉ मी एंड इकोलॉजी बिट में क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले जो टर्म आ रहा है कि इकोलॉजी का मतलब क्या हुआ, ये पहले इस चैप्टर का नाम में क्या पूछे तो मैं और तो इकोलॉजी के लिए जो हिंदी में शब्द है हमारे पास वो है पारिस्थितिकी। तो ये हो जाएगा मैं और पारिस्थितिकी की बात। अब इसके में एक कैरेक्टर है जिम, जो जिसके बारे में हम लोग आगे पूरा स्टोरी में देखने वाले हैं। सबसे पहले क्या है कि जो स्टोरी है उसके माध्यम से लेखक क्या कहना चाहती है। तो जॉन लेक्सो प्रेजेंट लेसन मी एंड द इकोलॉजी बिट ब्रिंग आउट how the issue of preserving environment and saving ecology is everybody's concern and difficult to solve. Preaching about ecology is easy, but it is difficult to abide by the rules of ecology preservation. तो सबसे पहले इकोलॉजी हुआ क्या? तो इकोलॉजी होता है पारिस्थितिकी, यानी कि जो भी सजीव हैं, यानी जैसे समझ लो कि जो पेड़ पौधे जो भी सजीव हैं उनका और पर्यावरण का, मनुष्य या पर्यावरण का जो अध्ययन जिसमें करते हैं हम लोग, मतलब ये जो साइंस के जिस स्ट्रीम में इसका अध्ययन किया जाता है उसी को बोला जाता है इकोलॉजी या फिर पारिस्थितिकी। तो पारिस्थितिकी का सिंपल सा मतलब क्या हो गया कि जो भी सजीव हैं और उनके जो आसपास का रहने का पर्यावरण है, दोनों के बीच का अध्ययन को हम लोग पारिस्थितिकी या इकोलॉजी के अंदर करते हैं। तो अब जॉन लेक्सो जो कहती है कि जो पर्यावरण या इकोलॉजी है उसको बचाने की समस्या के बारे में बात करती है, ठीक है। बोलती है यह समस्या हर व्यक्ति की चिंता है, हर व्यक्ति की चिंता है, यानी हर कोई इसके बारे में सोच रहा है, लेकिन इसको सॉल्व करना इजी नहीं, इसे सॉल्व करना आसान नहीं है। पर्यावरण और पारिस्थितिकी को बचाने के लिए, यानी कि प्रीचिंग अबाउट इकोलॉजी इज इजी बट इज डिफिकल्ट टू अवॉइड बाय द रूल्स ऑफ इकोलॉजी प्रिजर्वेशन। यानी इसके बारे में प्रीच का मतलब होता है ज्ञान देना। तो इसके बारे में बात करना या ज्ञान देना बहुत आसान है, लेकिन जो उसको मतलब बचाने के लिए जो नियमों का पालन करना चाहिए वो बहुत कठिन है, या उसको पालन करना आसान नहीं है, या लोग उसको नहीं पालन कर पाते। अवॉइड बाय द रूल्स ऑफ इकोलॉजी प्रिजर्वेशन इज डिफिकल्ट। तो ये इसका मतलब जो इस बारे में मतलब पता चलेगा कि इस चैप्टर के बारे में क्या क्या इसमें पढ़ने वाले हैं। अब इसमें एक कैरेक्टर है, वो है उसका नाम है जिम। आगे देखते हैं उसके बारे में। श्योर इट्स हार्ड टू गेट पीपल टू वर्क फॉर इकोलॉजी, यानी कि पर्यावरण की रक्षा के लिए लोगों को काम करने के लिए हम लोग इकोलॉजी के लिए, जो वर्ड तो ऐसे पारिस्थितिकी है लेकिन उसको हम लोग एक बार इन्वायरमेंट मान के ही चलेंगे ताकि चीजों को समझने में आसान हो, ठीक है। तो जब भी मैं इकोलॉजी बोलूंगा उसका मतलब हो गया हो हम इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं या फिर पर्यावरण की बात कर रहे हैं। तो श्योर इट्स हार्ड टू गेट पीपल टू वर्क फॉर इकोलॉजी, एवरीबडी इज इन फेवर ऑफ इट बट नोबडी वांट्स टू डू एनीथिंग अबाउट इट। इसमें मैंने क्या किया था, लास्ट वाले जो चैप्टर में मैंने किया था सिर्फ इंग्लिश था, तो बहुत सारे बच्चे उसमें बोल रहे थे कि जो इंग्लिश है, मतलब लेक्चर खत्म होने के बाद फिर उसको समझ में नहीं आ रहा है वो इंग्लिश का क्या मतलब। तो मैंने इस बार क्या किया है, इस साइड मैंने इंग्लिश रखा है जो आपके चैप्टर में है, और राइट हैंड साइड में उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी दे दिया, ताकि बाद में अगर आप ये बोर्ड पीडीएफ को पढ़ें तो भी आपको आइडिया लग सके कि उसमें हमने क्या पढ़ा था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। श्योर
इट्स हार्ड टू गेट पीपल टू वर्क फॉर इकोलॉजी, एवरीबडी इज इन फेवर ऑफ इट बट नोबडी वांट्स टू डू एनीथिंग अबाउट इट। यानी कि पर्यावरण की रक्षा के लिए लोगों को काम करने के लिए तैयार करना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। मतलब हर कोई इसके बारे में बात तो करता है, इस पक्ष में तो है कि पर्यावरण की रक्षा होनी चाहिए, इकोलॉजी का प्रिजर्वेशन होना चाहिए, बट नोबडी वांट्स टू डू एनीथिंग अबाउट इट, लेकिन कोई इसके लिए कुछ करना नहीं चाहता है। At least I am doing something, going around telling people what they should do, but all I get is a back talk। ये कौन बोल रहा है? ये जो हमारा मेन कैरेक्टर है इसका, उसका नाम है जिम। जिम ये बात कर रहा है, ठीक है। तो एटलीस्ट जिम मतलब सोचता है कि कम से कम मैं इस बारे में कुछ तो कर रहा हूँ, कुछ तो सोच रहा हूँ, मैं जाता हूँ इसके बारे में, लोगों से बताता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, लेकिन बदले में मुझे उनका उल्टा जवाब सुनने को मिलता है, यानी कि बैक टॉक, उनका उल्टा जवाब। यानी इसकी बात को नहीं मानते, बल्कि इसको उल्टा उल्टा इसी को समझा के भेज देते हैं कि तुम ही गलत हो या तुमको और ये करना चाहिए, ठीक है। अब वो अपने बारे में बताता है, आई हैव दिस पेपर रूट, यानी ये क्या करता है? तो अखबार बांटने का काम करता है। तो आई हैव दिस पेपर रूट, मेरे पास अखबार बांटने का काम है। एंड माई फादर हैड वन व्हेन ही वाज ए किड, इसके पिता भी वो काम किया करते थे। सो ही मेड मी टू गेट वन लास्ट ईयर, यानी कि इसके पिता भी अखबार बांटने का काम किया करते थे और उन्होंने ही क्या किया, इसको भी वो काम दिलवा दिया, ठीक है। बिटवीन इट एंड माई होमवर्क आई हार्डली हैव टाइम फॉर प्लेइंग बॉल एंड स्टफ, सो सम डेज आई गेट इन ए ओनली ए फ्यू इनिंग्स। यानी कि ये अपने पढ़ाई भी कर रहा है, साथ में अखबार बांटने का भी काम कर रहा है। तो ये अपने बारे में बताता है कि जब वो पढ़ाई कर रहा है या फिर अखबार बांटने का काम कर रहा है, तो बहुत मुश्किल से इसको खेलने के लिए या फिर कोई और काम के लिए समय मिल पाता है। और कभी कभी तो वो कुछ ही इनिंग खेल पाता है, यानी कि ये शायद क्रिकेट वगैरह खेलता होगा, तो उसमें मतलब 2 इनिंग होती है तो दोनों नहीं खेल पाता, एक या मतलब इस तरह से कुछ करता होगा। उसके बारे में बात कर रहे हैं, कुछ क्लियर नहीं है कि कौन सा गेम खेल रहा है, उसमें उसको दिक्कत है। बट हाँ, ये तो इससे समझ में आता है कि वो अखबार बांटता है और अखबार बांटने के साथ साथ वो क्या कर रहा है, अपना पढ़ाई भी कर रहा है, अपना होमवर्क भी कर रहा है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। बट एनी हाउ ऑन सैटरडे व्हेन आई कलेक्ट आई पुट इन ए गुड वर्क फॉर इकोलॉजी, लाइक लास्ट सैटरडे मॉर्निंग इट वाज ए गुड कलेक्टिंग डे, इट हैड जस्ट टर्न स्प्रिंग एंड लॉट ऑफ पीपल वेयर आउटसाइड। अब इसको जैसे सप्ताह में 5-6 दिन ये अखबार बांटा, तो इसको ऐसा फील होता है कि जैसे कि जब मैं काम करता हूँ, जब मैं सैटरडे को वापस जाके रिलेक्ट मतलब पुराने जो अखबार हैं उनको रिकलेक्ट करता हूँ, तो मैं एटलीस्ट मतलब पर्यावरण के लिए कुछ अच्छा कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो अखबार दोबारा क्या होगा, रिसाइकल होगा। तो इसको ऐसा लगता है कि वो पर्यावरण के लिए कुछ बेहतर कर रहा है, कुछ बढ़िया कर रहा है। लाइक लास्ट सैटरडे मॉर्निंग इट वॉज ए गुड कलेक्टिंग डे, जैसा कि पिछले शनिवार को जब वो गया था तो काफी सारा अखबार मतलब इकट्ठा करने के लिए एक अच्छा दिन था, वो इकट्ठा करके लाया था। अभी अभी वसंत ऋतु शुरू हुई है, इट हैड जस्ट स्टार्टेड स्प्रिंग एंड लॉट ऑफ पीपल वेयर आउटसाइड, मतलब बहुत सारे लोग बाहर थे। ऑब्वियसली स्प्रिंग सीजन है तो बाहर बैठ के कर रहे होंगे। सबसे पहले किसके घर जा रहा है? आई वेंट टू मिस्टर विलियम हाउस, मिस्टर विलियम के घर गया। तो कौन जा रहा है मिस्टर विलियम के घर? जिम। अभी तक हमने क्या देखा जिम के बारे में, कि जिम एक बच्चा है जो कि अखबार बांटने का काम करता है। अखबार बांटने का काम उसको कौन दिलवाया है? तो उसके पापा भी ये काम किया करते थे, उसी से उसको मतलब उन्हीं के थ्रू उसको ये काम मिला, अखबार बांटने का काम मिला, ठीक है। अब अखबार बांटता है तो सप्ताह के 5-6 दिन अखबार बांटा, बाकी सैटरडे को जाकर क्या किया, वो वापस से जो पुराना अखबार है उसको रिकलेक्ट करता है, ठीक है। अब आगे सबसे पहले वो किसके घर जा रहा है? विलियम के घर, मिस्टर विलियम के घर। एज यूजुअल ही ट्राई टू प्रिटेंड ही इज नॉट होम, मतलब हमेशा की तरह उन्होंने ये दिखाने का प्रयास किया, दिखाने की कोशिश की कि वो घर पे नहीं है। बट आई सी हिम बर्निंग लीव्स इन द बैकयार्ड सो ही इज स्टक। लेकिन जिम क्या करता है, मिस्टर विलियम को अपने बैकयार्ड यानी घर के पीछे वाले हिस्से में वो पत्तियां जलाते हुए देख लेता है। पत्तियां जलाते हुए देख लिया तो पकड़े गए। जैसे बाहर मतलब डोर पे रिंग कर रहा होगा तो वो तो दिखा रहे हैं कि मैं घर पे नहीं हूँ। क्यों? हर कोई इसको अवॉइड करना इसलिए चाह रहा है क्योंकि ये बहुत मतलब पर्यावरण की बात करेगा, पर्यावरण संरक्षण का बात करेगा, तो बहुत एक तरह से लोगों की ये बातें पकाऊ लगती है, ठीक है। तो इसको अवॉइड करने का ट्राई कर रहा है। बट आई सी हिम बर्निंग लिव्स इन द बैकयार्ड सो ही इज स्टक। ही पेज मी एंड आई टेल हिम यू शुडंट बर्न दोज लिव्स, इट्स बैड फॉर एयर, बैड इकोलॉजी।
और साथ में क्या कर रहा है कि अखबार जो बांटा था सैटरडे को, साथ में अखबार रिकलेक्ट भी कर रहा है पुराना वाला, और साथ में उसी दिन वो पेमेंट भी मतलब कलेक्ट करता है, ठीक है, पेमेंट भी लेता है। तो मिस्टर विलियम ने उसको पेमेंट दिया, ही पेज मी एंड आई टेल हिम, और जिम ने मिस्टर विलियम से कहा यू शुडंट वर्न दोज लिप्स, यानी कि आपको ये पत्तियां नहीं जलानी चाहिए, आपको ये उन पत्तों को क्या करना चाहिए, नहीं जलाना चाहिए, इससे इट्स बैड फॉर एयर, इससे हवा खराब होती है, और ये पर्यावरण के लिए क्या है, नुकसान पहुंचाता, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता। तो उसके बदले क्या करना चाहिए, तो ये सजेशन देता है इनको, यू शुड मेक ए कंपोस्ट पाइल लाइक वी डू, यानी आपको कंपोस्ट पाइल बनाना चाहिए जैसे कि हम बनाते हैं, ठीक है। हाँ, तो जिम ने मिस्टर विलियम को क्या सजेशन दिया है कि आपको क्या करना चाहिए, पत्तियों को जलाना नहीं चाहिए, उसका क्या करना चाहिए, कंपोस्ट बनाना चाहिए। अब कंपोस्ट पुट इन द लीव्स गार्बेज एंड अदर स्टफ गुड फॉर द गार्डन, साथ में क्या बोलता है, या कंपोस्ट बनाने के लिए आपको पत्तियां और आपको जो दूसरा कचरा जो आपके पास है जैविक कचरा उसको डालिए, और ये जो कंपोस्ट आप बनाइएगा वो बगीचे के लिए क्या होगा, बेहतर होगा, बगीचे के लिए अच्छा होता है। अब मिस्टर विलियम का रिएक्शन देखते हैं हम लोग कि ही डजंट अग्री और हैंग इन हेड इन सेम, यानी कि मिस्टर विलियम जो है वो जिम की बातों से सहमत भी नहीं होते हैं, और ना ही अपना सर शर्म से झुकाते हैं, यानी उनको इस बात का गिल्ट भी नहीं हो रहा है कि हम पत्ती जला रहे हैं और उससे मतलब एयर पॉल्यूशन हो रहा है, और ये मतलब पर्यावरण के लिए बेहतर नहीं है, इस बात का गिल्ट नहीं हो रहा है किसको, मिस्टर विलियम को। और ना ही वो जो जिम का सजेशन है कि आपको कंपोस्ट बनाना चाहिए उससे सहमत होते हैं। ही सेज दैट कंपोस्ट पाइल इज योर जॉब एट होम जिम इजंट इट, अब वो जिम से उल्टा पूछते हैं कंपोस्ट बनाना तो तुम्हारा काम है, यानी वो जो कंपोस्ट का खाद का ढेर बनाते हो तुम्हारा काम है जिम, है ना। अब जिम क्या बोलता है, यस आई से प्राउडली, हाँ मैंने गर्व से कहा कि हाँ मेरा काम है, विच वुड शॉक द आइडिया दैट आई हेट वर्किंग विथ कंपोस्ट विच आई डू, यानी कि जिम दूसरों को तो ज्ञान दे रहा है कि आपको कंपोस्ट बनाना चाहिए, और यहाँ मिस्टर विलियम के सामने ये बोल भी रहा है कि हाँ मतलब मैं बनाता हूँ, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे जिम का क्या आता है, इसका डबल स्टैंडर्ड शो होता है, इसका जो दोहरा चित्र दिखता है कि इसको भी मतलब कंपोस्ट बनाने का काम उतना पसंद नहीं है, ये मतलब उस आइडिया को हेट करता है, लेकिन दूसरों को क्या करता है, सजेशन जरूर देता है इस बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, सबसे पहले जिम का डबल स्टैंडर्ड देख रहे हैं कि जो काम वो खुद नहीं करता है, जो काम उसे खुद करना पसंद नहीं है, वो चाहता है क्या, मिस्टर विलियम उस काम को करें, यानी कि पत्तियों से कंपोस्ट बनाए। नेक्स्ट आते हैं, मिस्टर विलियम सेज वी डोंट वेल डोंट यू टेक a little more trouble with it, put enough dirt on top of each layer, then we wouldn't have this noise pollution। अब मिस्टर विलियम जिम को कहते हैं कि तुम जो अपने घर पे कंपोस्ट बनाते हो, तो मतलब कंपोस्ट का क्या लेयर बाय लेयर बनता है, सबसे पहले उसमें नीचे मतलब गोबर या जैविक कचरा हो गया, उसके ऊपर पत्तियां हो गई, फिर मिट्टी हो गया, तो उस तरह का लेयर बनता है। तो मिस्टर विलियम कहते हैं कि जब तुम अपना कंपोस्ट बनाते हो तो उसमें जो मिट्टी है थोड़ा और डाला करो, उसकी और लेयर को ऐड करो, पर्याप्त मिट्टी डाला करो, ताकि जो हम लोग को नोज पॉल्यूशन होता है, यानी जो उसकी बदबू आती है, वो जो बदबूदार प्रदूषण होता है वो नहीं होगा। ये मिस्टर विलियम कह रहे हैं जिम से, हूँ यू मीन नॉइज पॉल्यूशन, जिम कहता है कि आप मतलब नॉइज, मतलब वो एक तरह से उसको अनसुना करने का ट्राई किया कि नोज नहीं नॉइज पॉल्यूशन, तो फिर से उसको मिस्टर विलियम क्लियर करते हैं, नो ही सेड आई मीन योर कंपोस्ट स्मेल अप द होल स्ट्रीट, वो उसको बोलते हैं कि नहीं मैं मतलब नो नाक के प्रदूषण के बारे में ही कह रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा जो कंपोस्ट जो तुम्हारे घर पे बनता है या तुम जो बनाते हो वहां पे, उससे क्या होता है, स्मेल अप द होल स्ट्रीट, यानी कि पूरा का पूरा जो गली है उससे मतलब उसमें बदबू फैल जाती है उसके कारण, ठीक है। माई फीलिंग्स आर हर्ट, जिम अपने बारे में बोल रहा है कि मेरी भावनाएं आहत हुई है, बट दैट डजंट स्टॉप मी फ्रॉम ट्राइंग अगेन, लेकिन यह मुझे दोबारा से कोशिश करने से मतलब रोकता नहीं है, बंद नहीं करता है, ठीक है। अब उसके बाद मिस्टर विलियम के साथ इसका हो गया डिस्कशन जो भी था। अब नेक्स्ट पहुंचा किसके घर पे, मिसेज ग्रीन के घर पे, मिसेज ग्रीन के घर पे, लेकिन मिसेज ग्रीन जो है, मिसेज ग्रीन वैसे तो है तो शादीशुदा, लेकिन वो अपने आप को मिस ग्रीन कहलाना ज्यादा पसंद करती है। तो जो
जिम है वो क्या करता है कि मिसेज ग्रीन को मिस ग्रीन बोलता है। माई फीलिंग्स आर हर्ट बट दैट डजंट स्टॉप मी फ्रॉम ट्राइंग अगेन, आई गो टू कलेक्ट टू मिसेज ग्रीन, I have to call her Mrs. Miss Green because if I call her Mrs. she says she doesn't have to pay me। यानी कि जब वो उसको मिसेज मतलब मिस की जगह मिसेज कहता है तो वो मतलब उसको पैसा देने में, यानी उसको ये बात ठीक नहीं लगती है तो उसको पैसा देने में आनाकानी करती है या फिर वो उसको पैसे नहीं देना चाहती है। ठीक है, यानी जो सैटरडे को पेमेंट कलेक्ट करना चाहता है वो उसको बोलती है कि मेरे पास पैसे नहीं है, इस तरह की बातें उसको बोलती है। तो उससे अवॉइड करने के लिए उसको क्या कहता है, मिसेज ग्रीन को हमेशा जिम मिस ग्रीन ही कहता है। ठीक है, आ गया। सी इज पुटिंग हर गार्बेज out for the weekly pickup on Monday. She goes away on the weekend, so on Saturday and Sunday we have to look at the big plastic garbage bag on her lawn. But I don't say anything about it. I just look at garbage. यानी कि जो मिस ग्रीन है वो वीकेंड पे सैटरडे और संडे को बाहर जाती है, तो जो अपना गार्बेज बैग है जो मंडे को पिकअप होना होता है उसको क्या करती है, अपने घर के बाहर लॉन में रख देती है। घर के बाहर लॉन में बड़े बड़े प्लास्टिक बैग में उसको रख देती है। लेकिन जिम इसके बारे में कोई बात नहीं करता है क्योंकि वो मतलब देखने में तो ऐसे अगली लगेगा, क्योंकि घर के बाहर बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ है तो देखने में क्या होगा, मतलब बुरा लगेगा। बट उसके बारे में जिम उनसे कुछ बात नहीं करता है। बट आई डोंट से एनीथिंग अबाउट इट, आई जस्ट लुक एट दैट गार्बेज। मैं सिर्फ उस कचरे को देखता हूँ, बस कचरे को देखता रहता हूँ। अब वो बोलती है मिसेज ग्रीन इसको, सी सेज टू मी, गो पिक अप दैट गम रैपर यू थ्रू ऑन माई लॉन, पुट इट इन वन ऑफ द प्लास्टिक बैग, डिडंट एनीबडी टीच यू नॉट टू लिटर। यानी कि जिम ने क्या किया था कि च्युइंगम का रैपर उसके क्या बोलते हैं मिसेज ग्रीन के लॉन में फेंक दिया था। मिसेज ग्रीन के लॉन में फेंक दिया है क्या, च्युइंगम, च्युइंगम का रैपर फेंक दिया। तो उसको बोलती है कि जाओ च्युइंगम का रैपर उठाओ जो तुमने मेरे लॉन में फेंका है और उसे किसी प्लास्टिक के बैग में डाल दो। साथ में उसको और डांट भी लगाती है कि किसी ने तुमको ये सिखाया नहीं है कि इधर उधर कचरा नहीं फेंकना चाहिए, इधर उधर कचरा नहीं फेंकना चाहिए। यानी कि लीटर का मतलब क्या हुआ, बिना परवाह किए इधर उधर कचरा फेंकना। तो यही पूछती है ग्रीन जिम से कि कोई तुमको सिखाया नहीं है कि कचरा नहीं फेंकना चाहिए इधर उधर। ठीक है, तो अब उसके बाद आई होल्ड माई टेम्पर एंड पिकअप माई गम रैपर एंड पुट इट इन ए बैग। अब जिम को इस बात से गुस्सा आता है लेकिन वो अपना गुस्सा क्या करता है, नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है और अपना च्युइंगम रैपर को उठा के एक थैले में डाल देता है। ठीक है, देन शी सेज, and there is a law in this town about keeping dogs on leash, so why is you're always on over the place? That dog digs up my garden and messes up my yard, and last weekend Mr. Williams saw it tear open one of my garbage bag। है ना, तो अब उसको और ज्यादा मतलब सुनाती है ये ग्रीन कि ये जो शहर है यहाँ पे एक कानून है कि जो कुत्ते हैं उनको पट्टों में बांध के रखा जाए। है ना, इस शहर में कुत्ते को पट्टों में बांध के रखने का कानून है, लॉ है। तो तुम्हारा कुत्ता बार बार इधर उधर क्यों घूमता रहता है। ठीक है, और साथ में अपना कंप्लेन करती है कि जो कुत्ता है तुम्हारा उसने क्या किया था, तो मेरे गार्डन को खोद दिया था, गार्डन में वो खोद डालता और साथ में मेरा आंगन खराब कर देता है। और लास्ट वीकेंड, पिछले वीकेंड पे मिस्टर विलियम ने देखा था कि उसने मेरा जो अपने हर वीकेंड पे क्या करती है वो अपना कचरा का बैग बाहर रख के जाती है, तो उसने उसके कचरे के बैग को फाड़ दिया था। कौन, जिम का कुत्ता। ठीक है, वेल आई से आई कांट थिंक ऑफ एनीथिंग टू गो विथ इट, देन आई सी सी इज पाइलिंग न्यूज़पेपर नेक्स्ट टू गार्बेज। अब जिम इसको अवॉइड करने का ट्राई करता है तो बोलता है लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि इसके आगे क्या कहूँ, तो उसके बारे में क्या कहे उसको कुछ पता नहीं चलता है। तो बट उसके साथ वो देख रहा है कि अब जो ग्रीन है वो क्या कर रही है, न्यूज़पेपर जमा कर रही है अपने गार्बेज कचरे का जो बैग है उसके साथ में न्यूज़पेपर जमा कर रही है। आगे पढ़ो। लिसन मिसेस ग्रीन, आई से सेव दोज पेपर फॉर द स्कूल पिकअप एंड दे कैन बी मेड इनटू न्यू पेपर, सेव एल्यूमिनियम कैन्स टू।
अब इतना उसको सुनाई है, इतना डांटी है, फिर भी ये मतलब जो जिम है वो अपने आदत से बाज नहीं आता है, क्योंकि इसका क्या है, इसका एक तरह से हैबिट है कि ये हर जगह पर्यावरण और उससे जुड़ी चीजों पे बात करना चाहता है। पहले विलियम से सुन के आया है, मिस्टर विलियम से, अभी मिस्टर ग्रीन को दोबारा बोल रहा है कि ये जो आप पेपर गार्बेज के साथ कलेक्ट कर रहे हैं, इसको आप पिकअप के लिए रखिए, ताकि इनको रिसाइकल करके नया पेपर बनाया जा सके, ठीक है। साथ में आप एल्यूमिनियम के जो डब्बे हैं, कैंस जिनको आप फेंक रहे हैं, उसको भी क्या कीजिए, प्रिजर्व कीजिए, उसको भी बचाइए। अब फिर उसको डांट सुनाती है, लाइक द लास्ट स्कूल पिकअप सी आस्क्ड व्हेन यू सेड you had come and picked them up but you never showed up. It's easier to throw them away a few at a time than have a big mess like that. मतलब इसको दोबारा, जैसे लास्ट बार भी ये बोला था बट ये पिक करने नहीं आया था जिम, ठीक है। तो वो इसको बोलते कि पिछली बार की तरह जो तुम्हारा कलेक्शन था उसके बारे में बात कर रहे हो, लास्ट टाइम भी तुमने क्या कहा था कि तुम आकर इनको ले जाओगे, लेकिन तुम आए नहीं, ठीक है। तो इसको थोड़ा थोड़ा करके फेंक देना आसान है, अगर मतलब हर मतलब 5-6 दिन करके फेंक देना आसान है, बजाय इसके कि हम इसको बिग में से नहीं बड़ा ढेर इसका बना के रखें हम, ठीक है। नेक्स्ट, आई गेट टायर्ड ऑफ ट्राइंग टू गेट मिस ग्रीन टू डू समथिंग अबाउट इकोलॉजी, आई गो टू मिस्टर जॉनसन हाउस। यानी कि अब उसको मतलब फेडअप हो चुका है वो, कि मिस्टर ग्रीन को समझा नहीं पाऊंगा, मिसेज ग्रीन को समझा नहीं पाऊंगा, तो अब क्या करता है कि पर्यावरण को कुछ करने मतलब पर्यावरण के लिए मिसेज ग्रीन को समझाने के लिए कन्विंस करने का ट्राई करता है, उसके बारे में वो थक जाता है। अब उसके अलावा वो तीसरा घर में जाता है। अब 2 घर से वो बहस कर चुका है, एक विलियम के साथ, दूसरा ग्रीन के साथ, अब तीसरे घर में है, किसके घर में, मिस्टर जॉनसन के घर में आता है। अब चूंकि ये इस तरह का पकाऊ बातें करता है, जैसा कि मतलब इनके इसके पड़ोसियों या फिर जहां भी जाता है इसको पसंद नहीं आता है, तो हर कोई क्या कर रहा है, इसको अवॉइड करने का ट्राई कर रहा है। जिसको देख के क्या हुआ, आई गो टू मिस्टर जॉनसन्स हाउस, ही मेक्स ए रन फॉर हिज कार बट आई कैन रन फास्टर देन। मतलब उसको देख आते हुए देख के जॉनसन क्या बोले कि अपनी कार की तरफ तेजी से भाग रहे थे, लेकिन जिम जो है उनसे तेज दौड़ के पहुंच गया वहां पे। मतलब जॉनसन को लग रहा हो कि उसके आने से पहले हम निकल जाते हैं, ठीक है। तो जिम जो है अब तीसरा घर में पहुंच गया, किसके पास, मिस्टर जॉनसन के पास। जॉनसन उसको बोलते हैं, जस्ट ट्राइंग टू गेट टू द पोस्ट ऑफिस बिफोर इट क्लोजेज, ही सेज हफिंग एंड पफिंग। हफिंग मतलब, पफिंग का मतलब हो गया हाफते हुए। तो उसको क्या बोलते हैं कि मैं बस पोस्ट ऑफिस पहुंचने का ट्राई कर रहा था, इससे पहले कि वो बंद हो जाए। ये बात कौन बोल रहा है, जॉनसन। किससे, जिम से। यू गॉट टाइम। अब जिम उनको फिर दोबारा, आपके पास अभी काफी समय है, यू इवन गॉट टाइम टू वॉक, आपके पास अभी इतना समय है कि आप चल के जा सकते हैं। इट्स ओनली 2 ब्लॉक, ये बस यहाँ से 2 ब्लॉक की दूरी पर है। यू शुडंट टेक योर कार व्हेन यू डोंट नीड टू। अब उसको बोल रहे हैं कि इतना मतलब कम दूरी के लिए आपको कार लेके मतलब कार से जाने की जरूरत नहीं है। द वॉक वुड बी गुड एक्सरसाइज एंड सेव ऑन गैस। आपको मतलब अगर आप मतलब चल के जाते हैं तो वो क्या होता है, आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा व्यायाम होगा, साथ में पेट्रोल की भी बचत होगी, यानी कि फ्यूल की भी, जो ईंधन की भी क्या होगी, बचत होगी, और उससे प्रदूषण भी कम होगा, नॉट पॉल्यूट, यानी कि साथ ही इससे प्रदूषण भी नहीं होगा, ठीक है। दैट्स इकोलॉजी, यही पर्यावरण संरक्षण है, यही यही पर्यावरण संरक्षण है। अब जॉनसन इसको सुनाएंगे, इससे पहले 2 लोग से सुन चुका है, लेकिन फिर भी अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा। दे श्योर आर, वो बोलते हैं हाँ बिल्कुल। अब जॉनसन बोलते हैं, वी हैड अ लॉट अबाउट ट्रीज एंड इकोलॉजी इन द स्कूल, दे मेक द एयर बेटर एंड स्टफ लाइक दैट। बोल रहे हैं कि मैंने भी मतलब हाँ स्कूल में पढ़ा है कि जो पेड़ और पर्यावरण के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, विद्यालय में, स्कूल में पढ़ा है। जो पेड़ होते हैं वो हवा को स्वच्छ बनाते हैं और इस तरह की चीजें होती है, तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन उसके बाद जो जिम का मतलब डबल स्टैंडर्ड है, उसको ये भी एक्सपोज करते हैं, कौन, जॉनसन। सी दैट ट्री ओवर देयर, सी सेज मतलब ही सेज पॉइंटिंग वेयर देयर इजंट एनी ट्री। अब जो जॉनसन है वो बोल रहे हैं कि वहां पर एक पेड़ देख रहे हो, वहां उस पेड़ को देख रहे हो, और जिस जगह पे इशारा कर रहे थे वहां पे कोई पेड़ नहीं था। तो जिम उनको कहता है, आई डोंट सी एनी ट्री हिम, आई टेल हिम। जिम बोलता है कि नहीं, वहां मुझे वहां पे कोई पेड़ दिखाई नहीं दे रहा है। अब जॉनसन बोलता है, ऑफ कोर्स नॉट, ही सेज, एंड नो ग्रास इधर, बिकॉज यू मेड ए पाथ
they are taking a shortcut from the Mrs. Green's home. There was a little tree just starting to get bigger there until you killed it by trying to jump over it every day. Remember? तो वो बोलते हैं कि ऑफ कोर्स वहां पे नहीं, बिल्कुल नहीं दिखाई दे और वहां पे कोई घास भी नहीं दिखाई दी। क्यों? क्योंकि जिम ने क्या किया है कि अपने घर से मिसेज ग्रीन के घर आने का एक शॉर्टकट बनाने के चक्कर में वहां पे जो एक पेड़ था, छोटा सा पेड़ जो धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, उसको क्या किया, वो कूद कूद के उसको खत्म कर दिया, उसको मार डाला उसको। यू किल्ड इट बाय ट्राइंग टू जंप ओवर इट एवरी डे, रिमेंबर? ठीक है, कि तो वहां पर एक छोटा सा पेड़ था जो धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, लेकिन तुम उससे रोज उसके ऊपर कूद कूद कर उसको खत्म कर दिए। अब ये जिम बोलता हो, हाँ मैंने कहा, एंड टॉकिंग अबाउट नॉट ड्राइविंग। अब फिर बोलते हैं उसको जॉनसन कि तुम मतलब गाड़ी नहीं चलाने की बात कर रहे हो, जब बोल रहे हो कि जब पैदल जा सकते हैं तो गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। यू ड्राइव योर मोटर बाइक राउंड एंड राउंड योर बैकयार्ड ऑल समर, यानी पूरी गर्मी जो है तुम अपने मोटर बाइक को गोल गोल अपने बैकयार्ड में पीछे के आंगन में घुमाते रहते हो बिना मतलब के, बिना कोई काम के। एंड योर स्नो मोबाइल, स्नो मोबाइल भी एक होता है, वो स्नो पे चलने वाला गाड़ी होता है, स्नो मोबाइल को भी पूरे विंटर चलाते रहते हो बिना कोई काम के, बिना कोई मतलब के। इजेंट दैट वेस्टिंग पावर एंड मेकिंग नॉइज पॉल्यूशन टू, तो क्या जो तुम वो काम कर रहे हो उससे मतलब फ्यूल का बर्बादी नहीं हो रहा है और उससे साउंड पॉल्यूशन नहीं होता है, जब तुम बिना मतलब के अपना मोटरसाइकिल घुमाते रहते हो गोल गोल, साथ में स्नो मोबाइल को भी पूरे विंटर चलाते रहते हो। तो ये फिर जॉनसन भी क्या कर रहे हैं, जो जिम के डबल स्टैंडर्ड को क्या बोल रहे हैं, उसको उजागर कर रहे हैं। ठीक है, आगे और देखते हैं। बट इट्स फन, आई से, इसमें लेकिन मजा आता है। इसका किसका रिप्लाई है, ये जिम का। वेल आई एंजॉय टेकिंग द कार टू द पोस्ट ऑफिस, तो जॉनसन बोलते हैं कि हाँ मुझे भी पोस्ट ऑफिस जाने के लिए कार चलाने में मजा आता है। ठीक है, इससे बट नाउ यू हैव मेड मी टू लेट, अब उसको गुस्सा कर दें कि तुम्हारे जो मतलब जो बातचीत हो रहा है उसके चक्कर में बहुत लेट हो गया अब तुम। और ही गोज इन द हाउस लुकिंग वेरी मैड, और गुस्से से क्या होते हैं, वो घर के अंदर चले गए। गुस्से में जो जॉनसन थे वो अपने घर के अंदर चले गए। देन आई रिमेम्बर ही हैजंट पेड मी, मतलब फिर उसको याद आया जिम को कि उसने तो मतलब पेमेंट दिया ही नहीं। बट आई डिसाइड टू वेट अंटिल नेक्स्ट सैटरडे, तो जिम ने डिसाइड किया कि छोड़ो अभी गुस्सा में है तो क्या ही मांगना, गुस्सा भी इसी ने दिलाया है तो क्या ही मांगना, अब नेक्स्ट सैटरडे तक मैं वेट करूंगा, अगले सैटरडे को देखूंगा। एट लीस्ट आई मेड हिम नॉट पॉल्यूट विथ हिज कार फॉर वंस, यानी कम से कम मैंने एक बार तो उन्हें अपनी कार से प्रदूषण करने से रोक दिया। ठीक है, ये जिम सोचता है अपने बारे में। आई डोंट टॉक टू द रेस्ट ऑफ माई रूट अबाउट इकोलॉजी, इट्स वेरी बोरिंग वर्क दिस इकोलॉजी बिट। अब वो बोलता है कि जो अपना रेस्ट मतलब जितना बाकी जो बचा हुआ मतलब जो उसका कलेक्ट करने का काम था, न्यूज़पेपर और पेन, वो पूरे रास्ते अब किसी से वो इकोलॉजी के बारे में बात नहीं करता है। साथ में बोलता है कि जो इकोलॉजी यानी पर्यावरण की जो बातें करना है बहुत बोरिंग काम है, बहुत उबाऊ काम है ये इकोलॉजी की बातें करना। ठीक है, नेक्स्ट अब वो कहाँ आता है, बट वेन आई गेट होम आई सी माई मदर यूजिंग इलेक्ट्रिक मिक्सर। अब वो जो अपने घर आता है, जब घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी माँ जो है इलेक्ट्रिक मिक्सर का इस्तेमाल कर रही, किस लिए, एग को ब्लेंड करने के लिए, एग को ब्लेंड कर मतलब उसको फेंटने के लिए। ठीक है, तब फिर अपने जो उसके अंदर कीड़ा है इकोलॉजी का पे ज्ञान देने का, अपनी यहाँ भी निकलता है उसका। यू शुड डू दैट विथ योर ओल्ड एग बीटर, आई पॉइंट आउट टू अस, सेव ऑन इलेक्ट्रिसिटी, वुमेन यूज टू मेनी इलेक्ट्रिक थिंग्स। अपनी माँ को बोलता है कि आपको जो हाथ से फेंटने वाला आपको उसका इस्तेमाल करना चाहिए था, ओल्ड एग बीटर का इस्तेमाल करना चाहिए बजाय कि इलेक्ट्रिक मिक्सर के, बिजली बचाइए। वैसे भी जो महिलाएं हैं बहुत सारी इलेक्ट्रिक चीजों का यूज कर रही है। ठीक है, अब उसकी माँ जवाब देती, सी से जी ने वेरी कोल्ड वॉइस, सो हु वॉच टीवी 27 आवर्स ए डे अराउंड ईयर, और इज दैट सम अदर काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसकी माँ बोलती है कि वो जो 27 घंटे तुम टीवी देखते हो, मतलब टीवी कौन देखता, 27 घंटे जब तक दो टीवी कौन देखता है, और जो टीवी देखते हो वो क्या मतलब किसी कोई और तरह का बिजली है, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी सेव करने की बात नहीं हो सकती है। सी व्हाट आई मीन, nobody is willing to do anything about the ecology except me and nobody listen to me। अब जिम बोलता है कि मतलब कुल मिला के बात यह है कि आप समझ सकते हैं कि कोई भी इकोलॉजी के लिए या पर्यावरण के लिए काम नहीं करना चाहता सिवाय मेरे, और कोई मेरी बात सुनता भी नहीं है। बट ऐसा नहीं है, हर कोई करना चाहता है। जिम भी जो है इसका भी अपना क्या है, डबल स्टैंडर्ड है ना।
जिम का भी क्या डबल स्टैंडर्ड है, वो जैसे मिस्टर विलियम के घर पे था, कंपोस्ट बनाने के बाद उसको बोल तो रहा था लेकिन खुद इसको कंपोस्ट बनाना पसंद नहीं है। उसी तरीके से यहाँ पे जब वो मिसेस ग्रीन के यहाँ था वहां भी वो रैपर फेंक रहा था, और उस अपने घर से उसके घर तक शॉर्टकट बनाने के चक्कर में बहुत सारे जो छोटे छोटे पौधे थे उसको खत्म कर दिया। जॉनसन के घर पे भी वही, मतलब जब वहां गया था तो जॉनसन ने भी उसको बोला था कि तुम जो बाइक बार बार ऐसे से बिना मतलब के चलाते रहते हो उसमें भी तो फ्यूल बर्बाद होता है और नॉइज पॉल्यूशन होता है। तो यहाँ भी क्या देख रहे हैं हम लोग, जिम का भी डबल स्टैंडर्ड है। तो सबसे ये पूरी कहानी है इसमें, ठीक है। अब इसमें जो जो कैरेक्टर है उसका नाम याद रखना। सबसे पहले क्या है, जिम है ना। जिम क्या करता है ये, तो अखबार बांटने का काम करता है, न्यूज़पेपर बांटने का काम करता है। इसके अलावा एक है मिस्टर विलियम, दूसरा मिसेज ग्रीन, और एक और है मिस्टर जॉनसन। तो टोटल 4 कैरेक्टर हैं इस स्टोरी में, जिम, फिर मिस्टर विलियम, मिसेज ग्रीन और मिस्टर जॉनसन, ठीक है। तो ये एक इसका मैंने समरी बता दिया। अब इससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो देख लेते हैं हम लोग। तो हु इज द ऑथर ऑफ मी एंड द इकोलॉजी बिट, इसका ऑथर कौन है, तो जॉन लेक्सॉ, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द लेसन, जो पूरा स्टोरी है इसका मेन थीम क्या है, इसका मेन थीम क्या है, स्पोर्ट्स और गेम के बारे में है ये नहीं, किसके बारे में, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजी के बारे में। तो ये हो गया इसका सेकंड। व्हाट डज जिम डू एज ए पार्ट टाइम जॉब, तो पार्ट टाइम जॉब में क्या करता है वो, न्यूज़पेपर डिलीवर करता है। क्या करता है, न्यूज़पेपर बांटता है, अखबार बांटता है। व्हाट डिड मिस्टर विलियम्स डू इन हिज बैकयार्ड, अब मिस्टर विलियम जो थे अपने बैकयार्ड में क्या कर रहे थे, जब जिम को मतलब गया था देखने के लिए, मिलने के लिए, क्या कर रहे थे वो, ट्री प्लांट कर रहे थे नहीं, न्यूज़पेपर कलेक्ट कर रहे थे नहीं, तो क्या कर रहे थे, पत्तियां जला रहे थे, वन लीव्स, सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है व्हाट डिड जिम सजेस्ट मिस्टर विलियम शुड मेक, क्या मेक करना चाहिए, क्या बनाना चाहिए था उनको, पत्तियां जलाने के बजाय उनको कंपोस्ट बनाना चाहिए, ये जिम ने सजेशन दिया था। व्हाट कैन बी पुट इनटू द कंपोस्ट पाइल अकॉर्डिंग टू हिम, कंपोस्ट में क्या क्या डाला जा सकता है जिम के हिसाब से, तो जिम क्या क्या बोला था, पत्तियां डाल सकते हैं, गार्बेज एंड अदर जो ऑर्गेनिक स्टफ है और भी जो जैविक चीजें हैं वो इसमें डाला जा सकता है, किस लिए, कंपोस्ट बनाने के लिए, ठीक है। व्हाट प्रॉब्लम डिड मिस्टर विलियम मेंशन अबाउट जिम कंपोस्ट, जिम के कंपोस्ट जो जिम के घर पे बन रहा था कंपोस्ट, तो उसके बारे में मिस्टर विलियम ने क्या कंप्लेन किया था कि उसके कारण क्या हो रहा है, पूरी सड़क बदबूदार हो जा रही है, इट स्मेल्ड अप द होल स्ट्रीट, ठीक है। एक मिनट, हाँ। अब नेक्स्ट है व्हाट डिड मिस ग्रीन कंप्लेन अबाउट, मिस ग्रीन का क्या कंप्लेन है, तो इसमें मिस ग्रीन का 2-3 कंप्लेन है जिम के साथ, इसके ऑप्शन के हिसाब से तो क्या हो जाएगा वो, गम रैपर वाला। उसके अलावा और क्या क्या कंप्लेन की है वो, तो पहला कंप्लेन की थी गम रैपर वाला, दूसरा जो जिम का कुत्ता है, जिम का कुत्ता क्या कर रहा है, उनका गार्डन खोद दिया था, साथ में उनका जो गार्बेज बैग था, तो गार्बेज बैग को फाड़ देता है। तो इस तरह का कुछ कुछ उनका कंप्लेन था किसका, मिसेज ग्रीन का जिम से, ठीक है। व्हाट डज लीटर मीन चैप्टर, लीटर का मतलब क्या होता है, तो बिना परवाह किए कचरा फेंकना, टू थ्रो वेस्ट केयरलेसली। व्हाई डिड जिम आस्क पीपल नॉट टू यूज देयर कार्स अननेसेसरली, किस लिए, क्योंकि वॉकिंग प्रोवाइड्स गुड एक्सरसाइज एंड सेव गैसेस,
जो मतलब अगर वॉक करके जाएंगे तो एक्सरसाइज भी होगा, साथ में फ्यूल की भी बचत होगी। व्हाट डिड मिस्टर जॉनसन एक्यूज हिम ऑफ डूइंग? जो मिस्टर जॉनसन है उसने जिम पे क्या मतलब किस चीज के लिए एक्यूज किया था? तो किलिंग ए स्मॉल ट्री बाय जंपिंग ओवर इट एवरी डे, मतलब जो छोटा सा पौधा था जो उसने अपने घर से मिसेज ग्रीन के घर आने के लिए शॉर्टकट बनाया था, उस चक्कर में क्या किया था उसने, एक छोटा पौधा था उसको जो बड़ा हो सकता था उस पर बार बार उसको क्रॉस करता था, उसके कारण क्या वो पौधा खत्म हो गया। व्हाट डिड जिम सजेस्ट हिज मदर यूज इंस्टीड ऑफ द इलेक्ट्रिक मिक्सर? अपनी माँ को इलेक्ट्रिक मिक्सर की जगह क्या यूज करने का सलाह देता है? एन ओल्ड एग बीटर, है ना। आ गया। व्हाट डज जिम थिंक अबाउट हिज वर्क फॉर एक्सप्लेनिंग इकोलॉजी? अब जो जिम है अपना जो ये काम कर रहा है वो इकोलॉजी के बारे में लोगों को बता रहा है, उस काम को कैसा महसूस करता है वो? कि इट्स वेरी बोरिंग, मतलब बहुत उबाऊ काम है ये, इट्स वेरी वेरी बोरिंग, ठीक है। और इसका सेंट्रल आयरनी, मतलब जो आयरनी का मतलब यहाँ ले लो विडंबना, इस स्टोरी का जो सेंट्रल आयरनी क्या है? तो जिम क्या खुद एडवाइस देता है, एडवाइस अदर अबाउट इकोलॉजी, बट डज नॉट ऑलवेज फॉलो हिज ऑन एडवाइस, यानी कि दूसरों को तो ज्ञान देता है, दूसरों को तो हमेशा सलाह देता है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन खुद जो है वो हमेशा उस बारे में मतलब उस अपने अपने ही जो एडवाइस है उसको फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर हो गया, इससे कुछ ऑब्जेक्टिव देख लिए हम लोग। तो इस तरीके से बाकी जो लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। तो अगर आप मतलब ये जो बोर्ड वाला पीडीएफ है वो भी मैं इसी ग्रुप में प्रोवाइड कराऊंगा। ये टेलीग्राम ग्रुप का चैनल, अगर चाहो तो यहाँ ज्वाइन कर सकते हो, और साथ में ये व्हाट्सएप चैनल का क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करके तुम यहाँ भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही। इस तरीके से हम लोग इसमें जो सेकेंड चैप्टर था उसको देख लिया। चलो फिर देखेंगे नेक्स्ट हम लोग थर्ड चैप्टर देखने वाले हैं जो कि महादेवी वर्मा का गिल्लू, ठीक है। तो चलो थैंक यू।